क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं हमारे लिए जो हमें वॉच आउट करने की ज़रूरत है? क्या कोई निफ्ट आपने वैसे अपफ्रंट अपनी कमेंट्री में कहा स्टॉक की तरफ रुझान रखो, मार्केट बेंचमार्क से दूर रहो। फिर भी लेवल्स कौन से रडार पे रखूं मैं? देखिए, पहला लेवल तो वो लेवल है जिसके शायद हम नीचे खुले हैं आज 25,400 से 25,450। फिर भी समहाउ मुझे एक फीलिंग है कि गिफ्ट निफ्टी शायद जितना इंडिकेशन दे रहा है उतना नीचे हम ना खुले, क्योंकि आज थोड़े से पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं मार्केट के पास। तो 25,400 से 450 मुझे लग रहा है एक बार तो ये जोन डिफेंड करने की कोशिश होगी यहाँ पर। अगर इसके नीचे आप डिसाइसिवली सेटल हुए, डिसाइसिवली से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बस 25,350 चले गए, एक बार अगर इसको रिकवरी में फेल हुआ और फिर नीचे सेटल हो गए तो फिर बड़ा रिस्क ओपन होगा 25,250 से 25,300, जो आपका फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा 50% रिट्रेसमेंट के हिसाब से उस पूरी रैली का। वो सबसे क्रूशियल सपोर्ट होगा। अगर रिकवरी आई तो कहाँ तक के मौके मिलेंगे? पहला तो 25,500 से 550 जो न्यूट्रल जोन है आपका, और बड़ी रेजिस्टेंस है 25,600 से 25,650। देखिए, ऑन नॉर्मली ऑन डेज लाइक टुडे सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो होती है कि आप पहला घंटा थोड़ा वेट करें, रिकवरी आने दें, रिकवरी फेल होने दें, और जहां रिकवरी फेल हो वो नॉर्मली न्यूट्रल जोन में आकर फेल होती है नॉर्मली, वहां पर शॉर्ट करें अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो, ठीक है। और लॉन्ग का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। लॉन्ग दो तरीके से होता है इस मार्केट में, या तो पहले घंटे में जिसको शॉर्ट करना कर लेने दें, उनको फॉलो थ्रू ना मिले तो वहां पर एक डे लो का स्टॉप लॉस लगा के आप एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्राई करें, या फिर कल का हाई मतलब 25,550 क्रॉस हो जाने दें और वहां पर सेटल हो जाने दें। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको निफ्टी में रोज की रोज ट्रेड करना ही है एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है, और ये वो टाइम नहीं है शायद निफ्टी में ट्रेड करने का, पर ये वो लेवल्स हैं जो आपको वॉच पे रखने हैं। निफ्टी बैंक वहां पे क्या क्या लेवल्स होंगे? देखिए, निफ्टी बैंक में अब अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो गई है, और बैंक निफ्टी पर हमने 10 दिन पहले से एक नेगेटिव व्यू लिया था, और अब अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स और टियर 2 प्राइवेट बैंक्स, इन पर पॉजिटिव व्यू रहा है। अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का एक महीने का चार्ट देखें, कल तो सब कुछ गिरे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आप एक महीने का चार्ट देखेंगे, यहाँ पर अभी भी ट्रैक्शन है। या आप एयू बैंक का एक महीने का चार्ट देख लें, या फेडरल बैंक का एक महीने का चार्ट देख लें, या आप आरबीएल बैंक का एक महीने का चार्ट देख लें। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप टियर 2 के प्राइवेट बैंक्स का अगर एक महीने का चार्ट देखेंगे ना, ये जो बास्केट, ये हमने इस बास्केट की बात की थी पिछले महीने की शुरुआत पे कि पीएसयू बैंक्स और टियर 2 बैंक्स की बास्केट बनाए, उस बास्केट ने मैसिवली आउट परफॉर्म किया है, और ये पूरा का पूरा जो आरबीआई का नैरेटिव शिफ्ट हुआ है उसका कमाल है। तो जरूरी नहीं है ना, देखिए हमने तो एक बात की थी कि अपनी खुद की बैंक निफ्टी बनाए जिसमें आप आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें। सिर्फ एक आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक है, अब उनका एक महीने का चार्ट देख लीजिए और इसको कंपेयर कर लीजिए। ये देखिए, एक महीने में आईसीआईसी बैंक 4% नीचे और एचडीएफसी बैंक थोड़ा कम नीचे, लेकिन वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब दिक्कत क्या है कि ये जो दो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं ये नहीं चल रहे हैं, इस वजह से बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, लेकिन बैंकों में स्ट्रेंथ है। तो एक फर्क होता है, ये लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि आपका इंडेक्स चलेगा क्योंकि दो सबसे बड़े स्टॉक नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इन दो स्टॉक्स के अलावा बाकी बैंकों में छप्पर फाड़ के पैसा बनाए लगातार, और वही मेरी अप्रोच रहेगी अभी भी कि टियर 2 बैंकों में ही मौके ढूंढें। बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड नहीं है, सिर्फ मैं लेवल बता रहा हूं जो लोग लेवल फॉलो करते हैं। सपोर्ट 57,000 से 57,100 पर है, और रेजिस्टेंस 57,700 से 57,800 पर है। सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडर्स के लिए लेवल्स बता रहा हूं, ट्रेड कोई भी नहीं है बैंक निफ्टी पर। ओके।